वालेकुम नाजरीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नाजरीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश मुशायरा। मुशायरे की कल की किस्त में हमने ज़िक्र किया था सआदत हसन मंटो का, जिनका तारीख़ी ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने काफ़ी खुलेआम बरमला तौर पर वो तमाम बातें समाज के सामने रखी जो समाज के अंदर बुराइयाँ उस वक्त मौजूद थी। तनकीद के जवाब में अक्सर वो कहा करते थे कि अगर आपको मेरी कहानियाँ फहश या गंदी लगती है तो आप जिस मुआशरे में रहते हैं वो बेहुदा और गंदा है। मेरी कहानियाँ मुआशरे की सच्चाई को जाहिर करती है। आखिरकार उनके इस रुझान को हैरान करने वाले जवाबात मिले। उन्होंने पहली किस्त तमाशा लिखी जिसमें जलियांवाला कत्लेआम को 7 साल के बच्चे की आंखों से देखा गया नज़ारा बयान किया। इसके बाद उन्होंने इंकलाबी सरगर्मियों के ज़ेर असर कुछ और कहानियां भी लिखी। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं सआदत हसन मंटो के मुतल्लिक़। वॉइस ओवर। मंटो के वालिद का इंतकाल 1932 में हुआ। इससे पहले भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी थी। मंटो ने अपने कमरे में वालिद की तस्वीर के नीचे भगत सिंह का मुजस्समा लगाया और कमरे के बाहर एक तख्ती पर लिखा लाल कमरा। भगत सिंह की मुख्तसर कहानी मिथिलेश बारिया ने जो बयान की है कुछ इस तरह से है कि मंटो रूसी कम्युनिस्ट अदब से मुतासिर थे। ये जाहिर था कि रूसी कम्युनिस्ट अदब में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात अब्दुल बारी नामी सहाफ़ी से हुई जिसने उन्हें रूसी अदब के साथ साथ फ्रांसीसी अदब को पढ़ने की तरगीब दी और उन्हें विक्टर होगर्ट, लॉर्ड लेनिन, गोर्की, जेखोफ, पेशन, ऑस्कर वाइल्ड, मोपासन, इन तमाम का मुतालिया करने का मौका फराहम किया। अब्दुल बारी की हौसला अफजाई पर उन्होंने विक्टर हेगर के ड्रामे द लॉस्ट डेज ऑफ ए कैंडिडेट को उर्दू में ढाला, जो लाहौर सरगर्श्त असीर के उन्वान से शाये हुआ। ये ड्रामा हेगो ने सजाए मौत की मुखालफत में लिखा था, जिसे इस्तेमाल करते हुए मंटो को लगा कि इसमें जो कुछ कहा गया है वो उनके दिल के बेहद करीब है। मंटो के अशार को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि इस ड्रामे ने उनकी तख्लीक को कितना मुतासिर किया। विक्टर हेगोड को इस रोश पर चलते हुए मंटो ने ड्रामा वीरा में ऑस्कर वाइल्ड का किरदार शुरू किया। इस ड्रामे का पस मंज़र 1905 का रूस के वो हालात हैं और उसमें ज़ार के मजालिम के मुखालिफ वहाँ के नौजवानों की बगावत को भरपूर ज़बान में कलमबंद किया गया है। इस ड्रामे ने मंटो और उनके साथियों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया कि उन्हें अमृतसर की हर गली में मास्को नजर आने लगा। नाजरीन, इन दोनों ड्रामों का तर्जुमा करने के बाद मंटो ने अब्दुल बारी के कहने पर रूसी कहानियों का एक मजमुआ तैयार किया और उन्हें उर्दू ज़बान में ढाल कर रूसी अफसाने के उन्वान से शाये किया। इन तमाम तराजिम और फ्रांसीसी और रूसी अदब के मुतालिए के बाद मंटो को कुछ और रीजनल लिखने का शौक होने लगा, तो उन्होंने पहले अफसाना जो तमाशा है उसे लिखा, जिसका जिक्र भी मैंने इस किस्त में किया। सुकून तलाश करना और तख्लीक करना, यहाँ मंटो की अदबी सरगर्मियाँ जारी थी और उनके दिल में मज़ीद मुतालिए की ख्वाहिश भी थी। मुशायरे की किस्त में सआदत हुसैन मंटो का जिक्र यहीं मुकम्मल होता है। आप देखते रहिए अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ तस्नीम टीवी मुशायरा। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।